जैसे नैतिकता और क्षमता दोनों की ही आवश्यकता होती है। जब हमारे पास उत्पाद प्रतिस्पर्धा है जिसमें गुणवत्ता और कीमत शामिल है, तब लाभ की संरचना होती है। आखिरकार प्रवेश और रखरखाव शुल्क जैसे खर्चों का बोझ भी आपको सोचना पड़ता है। यदि ये शुल्क मौजूद है तो आप कर्ज में डूब जाएंगे और इन्वेंट्री का भंडार हो जाएगा। आपको इन स्थितियों की अच्छी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। इन सभी कारकों का जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मुख्य अवधारणाएं भी हैं। बाकी सब कुछ तो सप्लीमेंट्री है। यदि आप सोचते हैं ये एक महान कंपनी है तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप इसके बारे में दो मन बनाकर नहीं चल सकते हैं। आपको निर्णय लेना ही होगा। आपने प्रसिद्ध टेकोमा नेरो ब्रिज के पतन के बारे में तो सुना होगा। 1940 के दशक में अमेरिका उस समय सबसे बड़ा और मजबूत राष्ट्र था। तो वो सबसे अच्छा सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते थे। टकोमा संकीर्ण पुल का निर्माण किया गया और उसके बाद एक शानदार उद्घाटन समारोह भी हुआ। ये पुल भूकंप को दूर करने के लिए बनाया गया था और तेज हवाओं और सामना करने के लिए भी बनाया गया था इसको। ये पुल 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का भी सामना कर सकता था। सोचकर देखिए, कोई पुल जो 110 मील प्रति घंटे की हवाओं का सामना कर सके, जब वो ढह जाता है एक हल्के से झोंके से, 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा ने इस पूरे पुल को उड़ा दिया। अ, वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पब्लिक कॉलेज है। उसका नाम है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। इस स्कूल में कई विद्वानों ने शोध किया है और उन्होंने ये जांच करना शुरू किया कि पुल ढह क्यों गया। उन्होंने शोध करना शुरू किया कि एक हल्की सी हवा इस घटना का कारण कैसे बन सकती है। अन्य ने इस सूत्र का उपयोग करके उत्तर की खोज की। समझने वाली बात यह है कि सभी ऑब्जेक्ट्स में नेचुरल फ्रीक्वेंसी नाम की एक चीज होती है। यदि किसी बाहरी बल की अवृद्धि होती है और वो प्राकृतिक अवृद्धि के बराबर है, तो इसका आयाम असीम रूप से बढ़ जाता है और ये विनाश का कारण बन जाता है। कहीं भी, भले ही वो कितना ही कमजोर बल का क्यों ना हो, लंबे समय तक जब कोई इंजीनियर एक साथ एक आवाज में काम करते हैं, तब उनके सहवर्ती प्रभाव के कारण असीम रूप से कोई भी बनी हुई चीज बहुत मजबूत हो जाती है। इस समीकरण में हमारे पास आयामों का आयाम वायु का बल है। नॉर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज और फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड एडीज कहते हैं कि अगर डब्ल्यू ओ और डब्ल्यू 1 एक बराबर हैं, तो इन दो वर्गों का अंतर ओ के करीब होगा। यदि अंतर ओ के बराबर है तो आपको एक अनंत मूल्य मिलेगा। यदि एक आवृत्ति अनंत हो जाती है तो इसका मतलब है कि यह ढह जाएगी। इसका महान उदाहरण है जो दिखता है इस बात में कि आधे स्मार्टर्स क्यों सफल हो जाते हैं। एटमी व्यवसाय टकोमा नेरो ब्रिज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा कितनी कमजोर हो सकती है, आप अभी भी अनंत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जब हर कोई एक आवाज में सुर से सुर मिलाकर आगे बढ़ता है। फिर से, इस पुल को 110 मील प्रति घंटे की हवाओं का सामना करने के लिए बनाया गया था, पर एक बार प्राकृतिक आवृद्धि 40 मील प्रति घंटे की हवा के बराबर हो गई। सोचकर देखिए, अगर हवा से कम गति आती या वो कम गति से उड़ता, पर 40 मील प्रति घंटे से अधिक हवा जो है इस पुल को प्रभावित नहीं कर सकती थी। बहरहाल, आप भले ही कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आप सक्षम बन सकते हैं। असीमित तालमेल प्राप्त करने से आप सक्षम हो सकते हैं। ये वर्तमान टेकोमा नेरो ब्रिज है और इसे इसीलिए बनाया गया है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी तब नहीं होती जब हवा चलती है। अगर ये होता तो पुल फिर से गिर जाता।
हमारे पास सियोल में टेक्नोमार्ट है, जो समाचार में भी था। ये इमारत बहुत हिंसक रूप से हिली थी और लोगों को इससे बाहर निकालकर इस इमारत को खाली करना पड़ा। इंजीनियरों ने जांच शुरू की कि ऐसा क्यों हुआ। वो ये जानना चाहते थे कि ये दोषपूर्ण डिजाइन है या अगर कुछ और है जो इस इमारत को हिलाने का कारण बन सकती थी। ये कुछ प्रशिक्षण कर रहे इंजीनियरों की तस्वीर है। इमारत की 12वीं मंजिल पर एक फिटनेस सेंटर था। नवगठित फिटनेस प्रशिक्षक लगन से कक्षा का नेतृत्व करना चाहते थे। ताइबो, जिसने ताइक्वांडो और बॉक्सिंग को मिलाया। क्या होता है, क्योंकि वे व्यायाम करना जारी रखते हैं। क्या होता है जब वो व्यायाम करना जारी रखते हैं और अधिक शक्ति लागू हो जाती है उनके पास, और इस बड़ी हुई शक्ति से कंपन 30वीं मंजिल पर महसूस किया गया था। इसका मतलब है कि इमारत हिल गई। 30वीं मंजिल की प्राकृतिक अवृद्धि ताइबो कदमों के बराबर थी। लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग थी। वैज्ञानिकों को क्या पता चला? जब सभी ने एक साथ व्यायाम किया तो उन्हें कंपन में बदलाव मिला। इसीलिए अगर वे व्यायाम जारी रखते तो इमारत गिर सकती थी। इसी वजह से फिटनेस सेंटर बंद कर दिया गया। और अगर आप एक साथ काम करते हैं ठीक इसी तरह, तो आपको प्राप्त हो सकती है बहुत बड़ी ताकत, सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट से। आप एक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। लोगों को केवल उनके ज्ञान या बुद्धिमत्ता के लिए काम पर नहीं रखा जाता है। आपको एक गर्म दिल की जरूरत है, एक अच्छे दिल की जरूरत है, जिसमें दूसरों के साथ आपकी सामाजिकता शामिल होगी। आप इस निर्णय को लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। इसके लिए आपको बिजी हैंड्स एंड फिट भी देखना होगा। हर दिन जब आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो मेरा मानना है कि आप सब जो चाहें वो बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3 वर्षों में आप हर महीने 10,000 से $50,000 प्रति माह कमाएंगे। आशा है आप सभी सफल होंगे। और सुनने के लिए धन्यवाद। Wow, it was an excellent section by Dr. Lee. So even it was very much helpful for me. And so I think it's little more required. So requesting Dr. Abraham to give little more insight about that video. So it will really helpful for all our members also. Thank you. The first thing and very important thing of our Dr. Lee, इनका सबसे पहला जो डॉक्टर ली का जो वीडियो आपने देखा, याद रखने वाला बात है कि वार्म हार्ट एंड बिजी हैंड्स। मतलब आपका काम में हमेशा हाथ आपका बिजी होना चाहिए, मगर दिल में जो है आपको वार्मनेस रखना चाहिए। आपका बिजी हार्ट एंड वार्म हैंड ऐसे नहीं, ऑपोजिट। बिजी हैंड एंड वार्म हार्ट। अकेले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फैमिली मेंबर के अंदर भी देखिए, जो है बच्चे अच्छे तभी बड़े होते हैं कि पापा मम्मी दोनों एक साथ हेल्प करे। या फिर हम लोगों के टाइम पे भी देयर इज ए ग्रुप ऑफ दादी दादा भी हमें हेल्प करते थे बड़े करने के लिए। सो अकेले जो होते हैं कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर टीम है तो टीम के अंदर काम करना है। एंड एज वेल एज एटोमियंस की तरह आप हम सब एक साथ मिल के अगर चलते हैं, जैसे कि आपको ये हमारे डॉक्टर ली ने बताया, लाइक एज आई मेंशन दैट a family cannot also grow if there is a not support. Like myself, I was grown by supporting my my grandfather, father, mother, and then as a even the society help us to grow. So single way we cannot grow even from my childhood. So how we can grow even the business cannot be grown by individual. जैसे कि आपको बताया कि डॉक्टर ली ने बताया कि 30th फ्लोर में 30 के मंजिल में वहां पे जब कुंफू और बॉक्सिंग एक साथ एक ही कदम मिला के कर रहे थे तो बिल्डिंग का जो है इमारत हिल गया। सो अगर आप खुद
वैसे ही भी काम करते हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हो, इसमें से सिर्फ सिर्फ जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। बट एक साथ अगर आप हाथ मिलके एक दूसरे से इफ यू गो अहेड, देन उसका जो रिजल्ट होगा एनॉर्मस रहेगा। तो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू मेंशन। बहुत सारे प्रोवर्ब्स ये बताते रहते हैं, इसीलिए वार्म हार्ट एंड तो बिजी हैंड्स, एंड और भी एक था कि नॉलेज भी बहुत होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ये तीन का जब सिंक्रोनाइज होता है तभी जाके वन कैन बी सक्सेसफुल। अब वार्म हार्ट के लिए देखिए, हमें सब कुछ तो पसंद नहीं आएगा। मैं जैसा हूं, मेरे बहन भी वैसा नहीं है, आप जैसे हैं, आपके भाई भी डिफरेंट है। वैसे ही आपको हजारों लोग मिलेगा आपके टीम के अंदर। इवन आप जैसे सोचते हैं मैं भी ऐसा नहीं सोचता, और मैं जैसे सोचता हूं दूसरा कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, बट दैट इज डिफरेंट। मेरा थिंकिंग, आपका थिंकिंग इज डिफरेंट, माई थिंकिंग, योर थिंकिंग एंड हिज थिंकिंग, all thinking is different, but different doesn't mean we cannot have harmony. Different means we are just thinking different, but we work all for atomy. We work for each other's success, especially our customer success, your success. So आपको भी ऐसे करके सोचना पड़ेगा, मैं मेरा सक्सेस नहीं, मेरे टीम के सक्सेस से मेरा सक्सेस है। जैसे प्रमोशंस में आप देखिए, आप जब दूसरे को दो सेल्स मास्टर बनाओगे, आप खुद सेल्स मास्टर हो, जब दो सेल्स मास्टर आप सेम ग्रेड में लेके आ रहे हो, देन यू बिकम डायमंड मास्टर। इसका मतलब है आप दूसरे को सक्सेसफुल कर रहे हो, तब जाके आप खुद सक्सेसफुल हो रहे हो। ऐसे ही है, आप उनको सक्सेसफुल आपको फिर बनाना है, वो कैसे करोगे? ओपिनियन में डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा उनको हेल्प करना पड़ेगा। हेल्प इन द सेंस ऑफ रात को जितने भी वक्त में वो अगर पूछते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे होगा, साथों साथ आप उसको हेल्प कर रहे हैं, साथों साथ उनके आंसर दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको पूछा और आप 2 दिन बाद जो बोले हैं, हाँ उनको बता दीजिए कि हम लोग, मैं आंसर थोड़ा बाद में दूंगा मगर आप देख रहा हूं, तो फिर ठीक है, बात खत्म। अगर इफ यू आर वेरी बिजी, मगर ऐसे करके आप जब हेल्प करते रहते हो, देन ओनली द सिनर्जी, एंड वो जो 50th फ्लोर में जो ऐसे कंपन हो रहा था और स्ट्रक्चर्स जो है, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया बिल्डिंग का, तभी हो सकता है। लाइक if you are having a partner, your opinion can be different, but you have to help him to be successful. For example, if you want to become the diamond master, if you're a sales master and want to become a diamond master, then what do you have to do? Left side 2 sales master is needed, right side 2 sales master is needed. What does it mean? It means that you are sales master and you are making your partner sales master, then only you become diamond master. So आपको अपना पार्टनर को सेम जगह पे लेके आ रहे हो, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा। ये बात हमें जितना जल्दी समझ में आ जाए, उतना जल्दी जो है हम लोग हेल्प करते रहेंगे दूसरे का, और दूसरे का हेल्प करने में ही हमारा सक्सेस होता है। ये एटॉमी के अंदर जो है, इससे सिर्फ एटॉमी के अंदर नहीं, आप जितने भी इंसिडेंट इवेंट्स, जितनी भी सक्सेसफुल कम्युनिटी आप देखोगे ऐसे ही है। हमारे इंडिया में आप देखो कि पंजाबी कम्युनिटी बहुत सक्सेसफुल है, मारवाड़ी कम्युनिटी बड़ा सक्सेसफुल है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वी कैन सी दैट देयर मारवाड़ी कम्युनिटी इज वेरी सक्सेसफुल, दे रियली हेल्प ईच अदर। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरा कम्युनिटी सक्सेसफुल नहीं, आई एम नॉट सेइंग द हमारा दूसरा कम्युनिटी सक्सेसफुल, मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दे रहा हूं। एक दूसरे का मदद करके ही हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। इंडिया में हम एक दूसरे का इंडिया में मदद करके ही इंडिया को बढ़ा सकते हैं, इंडिया को बहुत ऊंचे दर्जा तक बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं। वैसे ही एटॉमी के अंदर एक दूसरे को हेल्प करके ही हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, इसीलिए वार्म हार्ट चाहिए। उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं बोला तो क्या हुआ, वो उनका ओपिनियन है। He didn't talk exactly what I wanted to hear. So what? Maybe that is his different opinion, but warm heart. And मैं हेल्प करता हूँ, let me help him. That way we can improve. That is what Dr. Lee has mentioned in the video. And thank you, Jacob, one more time. धन्यवाद देना चाहता हूँ जैकब, एक बार फिर से मुझे बोलने के लिए। बैक टू जैकब।